नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऋतिक और सोनाली नाम के एक कपल के साथ घटी हुई एक ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस सुनने के बाद आप लोग कभी भी डेयरिंग करने की कोई अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये एक ऐसा कपल था जो कि बहुत समृद्ध परिवार से बिलोंग करता था। दिल्ली के एक पास के इलाके में रहता था और बहुत रईस घर से लड़का भी और बहुत रईस घर से लड़की भी। पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, जॉब वॉब की इन लोगों को कुछ पड़ी हुई नहीं थी, ना ही इनके घर वालों को पड़ी हुई थी। दोनों का ऐसा था कि पढ़ाई हो गई ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, घूमो फिरो, लाइफ के मज़े लो, उसके बाद अपने परिवार के बिजनेस में शामिल हो जाना। दोनों को ही घर वालों को एक दूसरे के बारे में पता था। मतलब सोनाली के घर वालों को ऋतिक के बारे में पता था और ऋतिक के घर वालों को सोनाली के घर वालों के बारे में पता था, और ऋतिक के घर वालों को सोनाली के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बात ऐसी होती है कि जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, ये लोग घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह, कोई रोक टोक नहीं। ऋतिक और सोनाली दोनों के पास कार थी, तो कभी ऋतिक की कार से तो कभी सोनाली की कार से। जब कभी भी ये लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जाते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ एडवेंचर ज़रूर किया करते थे। इनकी लाइफ की बकेट लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें भरी हुई थी। एक चीज़ ऐसी थी जो कि आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, थी ये कि पूरी रात शमशान घाट में हमको अकेले बैठना है और रोमांटिक बहुत सारी बातें करना है। ये लोगों की बकेट लिस्ट में था। इन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स कर चुके थे, लेकिन कभी ये नहीं कर पाए थे और सोचे भी नहीं थे। इनको ऐसा लगा था कि नहीं यार, थोड़े से बड़े और हो जाएंगे फिर ये चीज़ करेंगे। अभी 22-23 साल के ही रहे होंगे। एक दिन की बात है, सोनाली और ऋतिक प्लान करते हैं कि चलो आज कहीं बाहर नहीं जाना हुआ हमारा, तो हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। दरअसल क्या था कि इन लोगों को ना काफ़ी समय से कहीं आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान था। वो कोई भी कंट्री हो सकती थी, जाने का प्लान था, लेकिन वीज़ा नहीं हो पाया और सिचुएशंस भी क्रिएट नहीं हो पाई, तो नहीं जा पाए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि काफ़ी समय से नहीं गए हुए, तो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते। तो ये लोग रात में तकरीबन खाना वाना खा के 11:30 पौने 12 बजे के आसपास अपने घर से निकल गए। आज ये लोग ऋतिक की गाड़ी में थे। गाड़ी चलाते 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 ये बिल्कुल आउटर एरिया में पहुंच गया। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और ये एक वन वे रोड था। मतलब ऐसा कोई हाईवे डिवाइडर टाइप वाला सिस्टम नहीं था। सीधे सीधे चले जा रहे हैं, दोनों तरफ जंगल है। सिर्फ कार की रोशनी से ही पूरा रास्ता जगमगा रहा था। कुछ ही मिनटों तक इस खौफनाक रास्ते में चलने के बाद ऋतिक की नज़र सड़क के बीचों बीच किसी अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। वो झटके से ब्रेक मारता है। इनकी गाड़ी उस अजीब सी चीज़ के ऊपर से निकलने ही वाली थी, लेकिन ऋतिक ने रोक लिया। अब ऋतिक गाड़ी की लाइट ऑन रख के ही बाहर की तरफ देखने की कोशिश करने लगा कि ये क्या पड़ा हुआ है। खैर जो कुछ भी हो, एक बार मैं निकल के देखता तो हूँ। इसके ऊपर से मैं गाड़ी लेके नहीं जा सकता। बहुत अजीब सी क्रीपी सी चीज़ दिख रही है। मतलब ईंट वीट रखे हुए हैं, ईंट का सिंहासन जैसा बनाए हुए हैं और उस ईंट के सिंहासन के ऊपर कुछ रखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा सिंहासन नहीं, ये ऐसा हाथ से बनाया हुआ है और 1-1.5 फीट का दिखाई दे रहा है। ये अपनी गाड़ी से उतरने लगा, सोनाली भी उतरी और दोनों उस चीज़ के सामने पहुँचे। तो ये रखी हुई थी दिखने वाली एक क्रीपी सी डॉल। काले रंग की डॉल थी। उसका मुंह भी बना हुआ था जो कि बहुत ही वियर्ड दिखाई दे रहा था। वो ईंट जोड़े हुए नहीं थे, बस एक दूसरे के ऊपर रखे गए थे और उसको कुर्सी जैसा बनाया गया था। उस गुड़िया के चारों तरफ नींबू रखे हुए थे और वो नींबू में ना ढेर सारी सुइयां चुभी हुई थी और एक सर्कल बना हुआ था ये सारी चीज़ों के अराउंड। एक लाल रंग का सिंदूर था, क्या था क्या मालूम, क्या नहीं था। वो बहुत क्रीपी वाइब दे रहा था उस चीज़ को। तो ऋतिक ये सारी चीज़ें ज़्यादा घबराता नहीं था। देखने में उसको वियर्ड लगा था, इसलिए गाड़ी रोका था। उसने बोला कि ये क्या चीज़ है, हटाओ इसको। वो डायरेक्टली उस सर्कल के अंदर एंटर कर दिया और जैसे ही डॉल को उठाने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली ने उसको पीछे खींच ली। बोली ऋतिक ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखाई दे रहा है। ज़रा देखो तो कैसा सिंदूर लगा हुआ है, कैसे चारों तरफ नींबू है। मैंने इस तरह की चीज़ें फिल्मों में देखी हुई है, सीरियल्स में भी देखी हूँ। लोग काला जादू या भूत प्रेत को बुलाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। एक काम करते हैं, हम अपनी गाड़ी यहीं से मोड़ लेते हैं। आगे नहीं जा सकते तो क्या हो गया, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऋतिक बोलता है, अरे क्या बकवास कर रही हो, क्या फालतू में डरती हो, हटाओ इसको। उसने उठाया तुरंत और फट से साइड में फेंक दिया
और जो ईंट का वो कुर्सी जैसी बनी हुई थी उसको लात मार मार के गिराने लगा। ये अचानक से ये लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं अपना पूरा, अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं था, इनको गाड़ी से किसी की ढम से गाड़ी में मारने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा कर दोनों पलटे। आवाज सुन के ऐसा लगा था कि गाड़ी में किसी ने जोर से टक्कर मारी, लेकिन ये पलट कर देखे तो ऐसी कोई भी टक्कर गाड़ी में नहीं थी और गाड़ी के आसपास कुछ भी नहीं था। ये दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं तो ऋतिक ने कुछ अजीब चीज़ फील किया। वो अजीब ये थी कि गाड़ी के जो टायर्स थे उसमें हवा कम लग रही थी। इसने बोला, सोनाली नीचे उतरो, एक बार हवा चेक करते। ये क्या, चारों टायर्स में हवा नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है। फिर ऋतिक ने बोला कि कई बार ऐसा हो जाता है, ये गाड़ी बहुत समय से चल रही है और इनका टायर वायर ट्यूब ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो शायद इसलिए हो सकता है कि जो फट से आवाज़ आई थी वो टायर फटने की थी। एक साथ सारे टायर फट गए। सोनाली बोलती है कि नहीं, जो कुछ भी था बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, हमें सामने भी वो चीज़ दिखाई दी, अभी भी ये हुआ है। बोला छोड़ो ना, क्या टेंशन लेना, गाड़ी को हम कोशिश करते हैं कि धक्का मार के थोड़ा साइड में लगा दें। वो दोनों दिलो जान की कोशिश कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को धक्का लगा के ये आगे बढ़ा पाते, क्योंकि चारों टायर चले गए थे। अब ये गाड़ी में बैठा है, स्टार्ट किया, जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया और गाड़ी को साइड में लगा दिया। बोला कि ठीक है, गाड़ी तो साइड में आ गई है, अब पूरी रात गाड़ी के अंदर ही बिताते हैं। सोनाली भी आ गई। ये लोग गाड़ी के कांच वांच अपने बंद कर लिए और सीट को लंबा करके मस्त गाड़ी में सोने लगे। अब कुछ ही मिनटों बाद ये होता है कि उन लोगों ने ऐसे जैसे कोई नाखून ऐसा कोई किसी टीन के ऊपर मारे तो सी करके जो आवाज़ आती है वो आवाज़ सुनाई दी। तो लोग झटके से उठे और देखने की कोशिश की कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। तो जैसे उसने बाहर नज़र डाला तो उसे दिखाई दिया कि बाहर एक बिल्ली है, खाली वाली एक बड़ी सी बिल्ली, जो कि वो दरवाजे पर, जो ड्राइवर सीट वाला दरवाज़ा होता है, उसमें सा ज़ोर से पंजा मारी है और एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया है। ये वही वाली आवाज़ थी। तो उसको बहुत गुस्सा आया। ये दरवाज़ा खोला और बोला कि मैं रुक, अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो बिल्ली के पीछे भागने लगा। सोनाली चिल्ला रही है कि ऋतिक क्या कर रहे हो, वो बिल्ली अब इतना क्या समझेगी, इधर वापस आओ। लेकिन उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो उस बिल्ली के पीछे भागते 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 थोड़े अंदरूनी इलाके में चले गया, जंगल वाले इलाके में। अब बिल्ली सीधे सीधे सड़क में थोड़ी भागी होगी, जंगल तरफ भागी और वो सुनसान घने अंधेरे जंगल में आके एक तरीके से खो गया। ये बिल्ली तो निकल गई, काली बिल्ली थी और ये उसका इलाका है। ये फंस गया। बोला कि ये मैं कहाँ आ गया। अब डर डर के आगे की तरफ बढ़ने लगा। सोचा कि मोबाइल में नेटवर्क चेक करता हूँ, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था कि फ़ोन लगाऊँ, पूछ लूँ या मैप चालू कर लूँ। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब वो चलने लगा अंदाजे से कि मैं इधर से भाग के आया था, उधर से भाग के आया था। बेवकूफ़ी भी देखो, ऐसा तो दिमाग होता है कुछ लोगों का। ये चलने लगा और फिर लगभग 5-7 मिनट बाद इसको समझ में आया कि यार इतना देर मैं भागा नहीं था जितना देर मुझे बाहर निकलने में लग रही है। मैं कहीं ये रास्ता खो तो नहीं गया हूँ। क्या करूँ, एक दूसरे डायरेक्शन में बढ़ता हूँ। मतलब अब जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा था उस डायरेक्शन को छोड़कर ये बिल्कुल डिफरेंट वाले डायरेक्शन में बढ़ने की सोचा। ये उस डायरेक्शन में बढ़ा ही है कि अचानक से सामने एक पेड़ था। उस पेड़ के हिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये तुरंत उस पेड़ के ऊपर की तरफ देखा तो क्या पाता है कि एक आदमी बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर। लिटरली उस आदमी ने एक हैट लगाया हुआ है और एक सिंपल सा पैंट पहना हुआ है और एक शर्ट पहना हुआ है। दूर से देखने पर, अंधेरे में देखने पर यही हुलिया समझ में आ रहा था। चेहरा वहरा कुछ समझ में नहीं आया। वो आदमी इसे देखकर नीचे की तरफ आने लगा। तो इसको क्या लगा, अब देखो रईस लड़के हैं, गांव की लाइफ इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो इसको ऐसा लगा कि कोई गांव का आदमी होगा और कुछ तोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ा होगा, आसपास के कोई गांव का होगा। तो ये नीचे उतर ही रहा है तो उतने में ही ऋतिक क्या पूछता है कि अरे भाई साहब, मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ, मेन रोड किस तरफ से पहुंचेंगे, आप मुझे बता सकते हैं क्या। तो वो आदमी वियर्ड तरीके से हंसने लगा और तेजी से नीचे आने लगा। इसको थोड़ा अजीब लगा फिर से कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कोई लूट लाट तो नहीं लेगा मुझे। छोड़ो, बोला ऐसे ही भागता हूँ। और जिस डायरेक्शन में भी बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद वो बाहर पहुंच गया, लेकिन कहीं और से ही, गाड़ी के पीछे तरफ से बाहर पहुंचा, पहले आगे की तरफ से भागा था। खैर वो जैसी गाड़ी के पास आया उसकी गर्लफ्रेंड उसको डांटने लगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा भागने की, अभी मुझे कुछ हो जाता तो, थोड़े मैच्योर्ड हो जाओ, ये सब करके तुम्हें क्या मिल गया, बिल्ली को मार डाले क्या तुमने। वो चुपचाप रहा और उसकी बातों को सुनता रहा। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया हिट किया। बोला यार अभी जो मैंने किया ये बहुत एडवेंचरस लगा। ऐसे रात में जंगल में अकेले खुद को पाना
बहुत ही यूनिक लगता है। और एडवेंचर से दिमाग में आया कि हम अपनी बकेट लिस्ट की एक चीज़ पूरी कर सकते हैं। जैसे उसका बोल के ख़त्म हुआ, ऋतिक बोलता है कि सोनाली, तुम भले ही कितने भी गुस्सा कर लो यार, आज हम हमारा एडवेंचर पूरा कर सकते हैं, हमारी बकेट लिस्ट पूरी कर सकते हैं। बोली कैसे? बोलता है भूल गई, हम एक रात पूरी शमशान घाट या कब्रिस्तान में बिताने की सोचे थे। यहाँ पे आसपास ज़रूर शमशान घाट या कब्रिस्तान होगा, चलो ना चलते हैं, पूरी रात गाड़ी में बैठ के क्या करेंगे, कुछ मज़े ही करते हैं। तो वो भी सोचिए कि यार ये तो एक अच्छा आइडिया है, जा सकते हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा, भले ही क्रीपी एक्सपीरियंस मिले लेकिन कुछ यूनिक होगा। बोली ठीक है चलो चलते हैं। अभी दोनों गाड़ी से उतरे और बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ने लगे। बोले कि आगे की तरफ से जो खुला सा जंगल मिलेगा उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब थोड़ी देर चलने के बाद वो खुला सा जंगल दिख गया और ये लोग जंगल वाले रास्ते की तरफ अपना रुख मोड़ लिए। उस जंगल वाले रास्ते में मुश्किल से 2 मिनट चले हैं कि सामने उसी हैट वाले आदमी के ऊपर इसकी नज़र पड़ी कि वो आदमी और इनसे आगे सीधा सीधा चल रहा है। तो ऋतिक बोलता है अरे अरे, ये वही आदमी है जो मुझे पीछे की तरफ दिखाई दिया था जब मैं खो गया था। ये आदमी हमें ज़रूर बताएगा, ये लोकल समझ में आ रहा है। तुम आओ, धीरे धीरे मैं आगे चल के उससे पूछता हूँ। तो जल्दी जल्दी जाके उसके पास पहुँचा। बोला अरे अंकल, आपने उस समय तो मुझे रास्ता बताया नहीं, इस समय बता दो, यहाँ पे आस पास कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान है क्या? आदमी बड़ी भारी आवाज़ के साथ कहता है कि है, पास में ही एक बहुत ही पुराना शमशान घाट है, वहाँ जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ऐसी जगह तुम जाना क्यों चाहते हो? तो ऋतिक बोलता है कि अंकल ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ रास्ता बताइए। तो बताता है कि तुम अगर ऐसे अकेले जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे, मेरे घर का रास्ता भी शमशान घाट से होता हुआ जाता है, मेरे साथ ही चल लो। इसने पीछे पलट के अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा किया, आगे बुलाया और अब दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। पूरे रास्ते भर उस आदमी ने कुछ नहीं बोला और कुछ मिनट तक और चलने के बाद शमशान घाट आ गया। शमशान घाट में ये तीनों आगे बढ़ने लगे। इसने सोचा कि यार इसका घर शमशान घाट में ही है क्या? इसने बोला था कि ये आगे की तरफ रहता है, ये हमारे साथ अंदर क्यों घुस गया? फिर इस आदमी से पूछा कि अंकल आप अंदर क्यों आ रहे हैं, आपका घर कहाँ पर है? बोलता है इससे तुमको क्या करना है, मेरे साथ चलते रहो, तुमको यहाँ आना था ना, आ गए। अब ये दोनों शांत हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ चिताएं ताज़ी भी दिखाई दे रही थी। वो चिताओं वाला पोर्शन क्रॉस करके ये लोग एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे, एक ऐसा पॉन्ड जैसा जहाँ पे बॉडीज को लाकर पहले नहलाया जाता है और फिर उनका अंतिम क्रिया की जाती है। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ था। वो आदमी पलटकर इनको देख के बोलता है चाहो तो यहाँ पर कुछ समय बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हो, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएंगे। सोनाली भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वो सबसे पहले पत्थर के ऊपर बैठी और अचानक से उसके पैर में कुछ चुभा। तो ऋतिक भाग के आया, बोला क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? उनका इतना देखना ही हुआ है कि पीछे से ऐसा आभास हुआ कि वो जो आदमी खड़ा था वो गायब हो गया। फटाक से ऋतिक पलट कर देखता है, दूर दूर तक वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो यहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ऋतिक ने ये बोला, सोनाली भी पीछे पलट कर देखी, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक घना अंधेरा और हल्का हल्का कोहरा। अब सोनाली के मन में डर लगने लगा। सोनाली तुरंत कहती है कि क्या जरूरत है तुम्हें फालतू किसी से भी बात करने की, अब देखो हम यहाँ पर आकर फंस गए। ऋतिक बोलता है अरे कहाँ फंस गए, हम तो वैसे भी यहाँ पर आना ही चाहते थे, उस आदमी ने ही हमें पहुँचा दिया। अब जो भी था, आदमी था या भूत था, हमें क्या करना है? उसका ये बोलना ही हुआ कि इनको बिल्कुल अपने अपोजिट तरफ से एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों झटके से उधर देखे, क्या पाए कि पॉन्ड के एग्जैक्टली अपोजिट साइड, जिस साइड में ये लोग बैठे हैं उस साइड भी एक पत्थर बना हुआ है जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए थे। अपोजिट साइड भी एक पत्थर बना हुआ है वैसा ही, और वहाँ पर वही आदमी बैठकर अजीब तरीके से चिल्ला रहा है। अब ऋतिक को भी पता नहीं कौन सी मस्ती सूझी, जोर से चिल्ला दिया अरे हेलो अंकल, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? लेकिन उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और चिल्लाना कंटिन्यू रखा। सोनाली बोलती है कि मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं, छोड़ो ना यार, तुम्हें क्या करना है, बहुत अंकल वाले बन गए हो। लेकिन ऋतिक नहीं माना। ऋतिक ने फिर से चिल्लाया अंकल कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों चिल्ला रहे हो बिना मतलब के? जैसे उसका ये बोलना हुआ ही है कि वो आदमी चिल्लाते चिल्लाते एकदम से रुक गया और झटके में इसकी तरफ देखा और खड़ा हुआ, आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। ऋतिक बोलता है कि क्या अंकल, हमारे पास अब पानी में चल कर आओगे क्या? देखो गहरा तालाब समझ में आ रहा है, आना ही है तो साइड से आ जाओ कहीं से। लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। और कुछ कदम और चलने के बाद वो पानी तक पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में तो उसको पानी में डूबना चाहिए था। वो पानी के ऊपर चलता हुआ अब इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही ऊपर चलता हुआ सोनाली ने और ऋतिक ने उस आदमी को देखे
तो अब डरे। अब इनके समझ में आया कि क्या सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर इन लोगों का डरना हुआ, वहाँ पर उसका पानी के ऊपर दौड़ना हुआ। अब वो दौड़ना शुरू कर दिया, लगभग आधे तक पहुंचा है। ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वो जुप से हवा में गायब हो गया, जैसे कि धुआं होता है। बस जैसे उसका गायब होना हुआ, दोनों बहुत जोर से चीखे हैं और उल्टे कदम बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिए। बहुत तेज भागते हुए, किस्मत से सोनाली साथ में थी और उसको रास्ते की समझ थी। कुछ लोग होते हैं जिनको रास्ते बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। क्या आपको भी याद होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे सोनाली को था और ये लोग भाग के सीधे कार के पास पहुंचे और तेजी से कार को खोले, अंदर खुद को लॉक किए और एक दूसरे को पकड़कर आंख बंद कर लिए। काफ़ी समय बीत गया और किस्मत से इनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम हुआ तो दोनों का डर तो वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इन लोगों ने भी सुने हुए थे कि 4 बजे के बाद ऐसी एनर्जीज कुछ असर नहीं दिखा पाती है। एक तरीके से इन लोग की लाइफ की बकेट लिस्ट भी कंप्लीट हो गई, लेकिन एक ऐसी कीमत में जो ये लोग ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। ये कीमत इनकी जान तक ले सकती थी। ऐसी चीज़ों के साथ आप एडवेंचर ना ही करें तो बेहतर होता है। मैं हमेशा से समझा हूँ। इस पूरी घटना की जानकारी सोनाली ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर दी है। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।